नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं, ये कहानी है अमेरिका के फ्लोरिडा शहर की। एक दिन की बात होती है, एक व्यक्ति फ्लोरिडा थाने में पहुंचता है और बताता है कि उसके बेटे के साथ जो उसकी टीचर होती है, ड्रामा टीचर होती है, वो किस तरीके से उसका यौन शोषण कर रही है। जब ये बात इंस्पेक्टर को बताई जा रही होती है तो जो पुलिस होती है उसको यकीन नहीं होता है। तब जो बेटा होता है उसका मोबाइल खोलते हैं उसके पिताजी, और मोबाइल पे बहुत सारे आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स होते हैं जो उस टीचर महिला के साथ इस बच्चे के होते हैं। पुलिस उसे देखती है और देखने के तुरंत बाद उनका जो महिला होती है टीचर, उसका एड्रेस लेती है और एड्रेस लेने के बाद उसके घर दबिश डालती है। महिला पुलिस उस महिला टीचर को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। दरअसल होता क्या है कि जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो 14 साल का होता है और 14 साल का ये बच्चा पिछले 1 साल से यौन शोषण का शिकार हो रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, वो बाथरूम में नहा रहा होता है और कमरे में उसका मोबाइल होता है। मोबाइल पर मैसेजेस आते रहते हैं। उसके पिता उधर से गुजरते हैं मोबाइल के बगल से, तो उनको बराबर मैसेजेस की आवाज आती है। तो उन्हें लगा कि कोई बहुत जरूरी मैसेज तो नहीं है और बेटा नहा रहा है, तो उन्होंने बेटे का मोबाइल उठा लिया। जो बेटे का मोबाइल था वो लॉक नहीं था। जैसे ही उन्होंने मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर क्लिक किया तो वो देख करके अवाक रह गए कि जो फोटोग्राफ्स उधर से भेजे जा रहे थे वो फोटोग्राफ्स एक महिला और इनके बेटे के थे। वो मन में उनके तरह तरह की बातें चलती हैं, वो बहुत दुखी होते हैं। और जैसे ही उनका बेटा बाहर निकलता है बाथरूम से, वो उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और नम आंख करके कहते हैं कि बेटा, आज मैंने तुम्हारा मोबाइल देख लिया और मोबाइल में कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स मैंने देखे जो मुझे नहीं देखने चाहिए थे। बेटा समझ जाता है और बाथरूम से चूंकि निकला होता है, फ्रेश रहता है, लेकिन उसके आंख में आंसू आ जाता है। जब उसकी आंख में आंसू पिता देखता है तो पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम बताओ। फिर वो उनके गले से लिपट जाता है और बताता है कि मैं पिछले 1 साल से ये पीड़ा झेल रहा हूं, ये दर्द झेल रहा हूं, लेकिन मैं डर की वजह से आपसे या किसी और अपने दोस्त से कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। दरअसल वो पूरी कहानी बताता है और कहानी के साथ साथ ये बताता है कि यह टीचर, जो ड्रामा टीचर है महिला, वो उसके एक दोस्त की मां है जो उनका क्लास में पढ़ता है। उसकी उम्र करीब 14-15 साल है और वो इधर काफी दिनों से, जब से ये तस्वीर एक एक करके वो भेजती रहती हैं
और धमकाती रहती हैं, डराती रहती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने इसके बारे में जो हमारे और तुम्हारे बीच है किसी को भी जानकारी दी, किसी को भी इसके बारे में बताया, तो ये फोटोग्राफ जो है सोशल मीडिया पर हम वायरल कर देंगे। फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल करने की डर से मैं किसी से इस बारे में नहीं बता रहा था। उसके पिताजी पूछते हैं कि आखिर इससे मुलाकात कैसे हुई और क्या, तो पूरा घटनाक्रम वो अपने पिताजी को पहले बताता है। थाने जाने से पहले पूरी जानकारी, पूरी तहकीकात उसके पिता खुद करते हैं। तो जो कहानी घर पर वो अपने पिता को बताता है और वही कहानी जाकर के थाने पर बताता है। वो कहानी ये होती है कि 14 साल का ये लड़का जब 10वीं क्लास में पहुंचता है तो उसी क्लास में जहां एडमिशन होता है उसी क्लास में एक और लड़का होता है, उससे उसका मतलब दोस्ताना हो जाता है, एक नजदीकी ताल्लुकात बन जाते हैं। दोनों अक्सर चाय कॉफी पीने के लिए कैंटीन में जाते हैं। एक दिन वो लड़का बोलता है किसी बात को लेकर के कि तुम मेरे घर आओ। उस रोज ये लड़का जो 14 साल का होता है वो उसके घर जाता है और घर के ड्राइंग रूम में दोनों बच्चे बैठे होते हैं, तभी उनकी माँ आती है। और माँ जब इस लड़के को देखती है, बेहद खूबसूरत लड़का था, इसको जब देखती है तो देखती ही रह जाती है। दोनों को कॉफी बना करके लाती है, कॉफी पिलाती है और कॉफी पीने के साथ साथ उस बच्चे के बगल में बैठ जाती है, उसका परिचय जानती है, उससे बातचीत करती है और उसके बाद वो जब वहां वापस लौटने लगता होता है तो उसे एक पेन गिफ्ट करती है। बच्चा वो पेन ले लेता है और वापस अपने घर चला जाता है। इसके बाद चूंकि वो अपने दोस्त के यहां अक्सर आता जाता रहता था, इधर करीब 1 सप्ताह तक के बाद जब वो फिर गया तो उस महिला ने उस दिन भी उसे कुछ गिफ्ट दिया वापसी में। हालांकि वो गिफ्ट लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि उसके दोस्त की मम्मी उसे गिफ्ट दे रही थी, इस नाते उसने ले लिया। ये सिलसिला करीब 1 महीने तक चला और इस दौरान महिला ने बहुत सारे गिफ्ट उस लड़के को दिए। एक दिन तो 10वीं का पूरा जो सिलेबस होता है वो भी उस महिला टीचर ने उसे उपलब्ध कराया और बताया कि इससे तुम तैयारी कर लो। लड़का उसको देख करके तैयारी कर रहा था। एक दिन जब लड़का उस अपने दोस्त के घर पहुंचता है तो उसका जो दोस्त होता है वो घर पर नहीं होता है। उसे ये पता नहीं होता है कि उसका दोस्त उसके घर पे नहीं है। वो वहां जाता है। उस दिन दरवाजा उसकी जो दोस्त की मम्मी होती हैं वो दरवाजा खोलती हैं और उसे अंदर बैठाती हैं। इस दिन वो सीधे ड्राइंग रूम में बैठाने की बजाय वो अपने बेडरूम में ले जाती हैं। लड़का वहां बैठता है और अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है, तभी वो महिला आती है अर्धनग्न हालत में। बच्चा जो 14 साल का होता है वो डर जाता है, उठने की कोशिश, वहां से निकलने की कोशिश करता है और दोस्त के बारे में पूछता है, लेकिन वो महिला उसके साथ आलिंगनबद्ध हो जाती है। ये पहला दिन था जब उस महिला ने इस 14 साल के बच्चे का यौन शोषण किया और इस यौन शोषण करने के बाद उसने कुछ तस्वीरें भी खींच ली और तस्वीरें खींच करके अपने मोबाइल में सेव कर लिया। और उस दिन भी उसने बच्चे को गिफ्ट दिया और बताया बच्चे से कि तुम इस बात की जानकारी किसी को मत देना, आज जो हमारे और तुम्हारे साथ हुआ है। अगर तुम बताओगे तो ये जो फोटोग्राफ्स है मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। ये सिलसिला 1 साल तक चला। इस दौरान हर हफ्ते में 1 से 2 बार वो महिला उस बच्चे के साथ अकेले मिलती थी और उसका यौन शोषण करती थी।
कभी कमरे में करती थी, अपने घर पर जब अकेली होती थी, कभी कभार होटल में लेकर के चली जाती थी उस बच्चे को, और कभी कभार जब उसका मन होता था तो उस बच्चे को गाड़ी में बिठाकर अकेले बीच पर घूमने चली जाती थी। इस बात की जानकारी इन दोनों के अलावा किसी को नहीं थी। बच्चा उसके साथ जाता तो था, लेकिन उसके मन में ये बात हमेशा डर रहता था कि कहीं ये जो फोटोग्राफ्स है, ये फोटोग्राफ्स ये महिला वायरल न कर दे। इसको लेकर के वो बहुत परेशान रहता था, लेकिन किसी से वो कह भी नहीं सकता था, अपने पिता से भी नहीं कहा। और उस दिन अचानक जो फोटोग्राफ्स एक दिन पहले के वो महिला भेज रही थी इसके व्हाट्सएप पर, वो उसने देखा, उसके पिता ने देखा, और देखने के बाद ये पोल खुल गई। पुलिस इस मामले की जब से कहानी सुनने के बाद उसको गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके जेल भेजती है, और कोर्ट में ये मामला चलता है। कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो कोर्ट में जल्दी जल्दी सुनवाई होती है, और नवंबर 2021 में इसका फैसला आता है। और जो जज की टिप्पणी होती है वो बेहद गौर करने लायक होती है। जज साहब कहते हैं कि इस महिला को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसने जो शिक्षक है, जो टीचर है, उस पेशे को बदनाम किया है। टीचर और बच्चे, जो उसका छात्र होता है, दोनों के बीच अलग तरह का रिश्ता होता है, और उस रिश्ते को इसने बदनाम किया है। उस महिला, हालांकि महिला अपने बचाव में बहुत सारे तर्क देती है, लेकिन वो फोटोग्राफ्स जो है, बल्कि बच्चे पर भी एक बार कोर्ट में आरोप उसने लगाया, लेकिन वो सारे फोटोग्राफ्स और उसका पुलिस में ना जाना कोर्ट में बच्चे के फेवर में काफी भारी पड़ा, और महिला को 6 साल की सजा सुनाई जाती है कोर्ट से। महिला अभी जो है जेल में है, और जब ये महिला को सजा सुनाई जाती है तब ये मामला काफी सुर्खियों में आता है, सोशल मीडिया पर आता है, और सोशल मीडिया पर ये पूरी दुनिया में ये कहानी, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि फैल जाती है। तो मुझे आप लगा कि आपको इस कहानी के बारे में जरूर सुनाना चाहिए। आज की कहानी सुनाने का हमारा मतलब है, मकसद है कि आपके आसपास भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो आप सतर्क रहिए और सजग रहिए। अपने बच्चे के व्यवहार को लेकर के बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखिए, ताकि कॉलेज स्कूल में होने वाली घटनाएं आपको वो बता सके, वो इतना हिम्मत जुटा सके कि आपसे इस बारे में चर्चा कर सके। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।